वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं 2021 और 22 में जो बनी है उनके संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला लेते हैं E100 परियोजना, जो 5 जून 2021 को जारी हुई। इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा पुणे महाराष्ट्र से की गई। योजना का उद्देश्य देखें तो भारत में एथेनॉल उत्पादन व वितरण नेटवर्क स्थापित करना है। तो यहाँ पे E100 परियोजना जो है वह एथेनॉल उत्पादन से संबंधित है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई। दूसरा देखिए, PM केयर्स ऑफ चिल्ड्रन योजना, जो 29 मई 2021 को जारी की गई है। इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा ही की गई और इसका उद्देश्य जो हुआ, कोविड-19 के कारण माता पिता के खोने वाले बच्चे के लिए 10 लाख का कोष तैयार करना था। तो यहाँ पे दोनों केंद्र सरकार की योजना है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं, अगली योजना में अगर हम देखें तो ये उज्ज्वला योजना है, जो 20 उज्ज्वला योजना में 10 अगस्त 2021 को जारी की गई। इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा महोबा उत्तर प्रदेश में की गई। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा फ्री देने की बात कही गई। तो उज्ज्वला 20 में उज्ज्वला अर्थात घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित है, जिसमें कनेक्शन के साथ चूल्हा फ्री देने की बात कही गई। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है PM पोषण योजना। पोषण योजना 29 सितंबर 2021 को जारी किया गया। इसका पुराना नाम मिड डे मील योजना था। उसी के जगह पर नया PM पोषण योजना के नाम से उसको जाना गया। नाम फेरबदल हुआ है। मिड डे मील को PM पोषण योजना नाम दिया गया है, जो 29 सितंबर 2021 को जारी की गई। इस योजना की शुरुआत जो है अनुराग ठाकुर द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है प्राथमिक स्कूल के छात्रों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना है। तो मिड डे मील से ही संबंधित है भोजन की समस्याएं, जो बच्चे को प्राथमिक स्कूलों में निःशुल्क मिलती है। अगला देखिए, गति शक्ति योजना, जो 15 अगस्त 2021 को जारी की गई। इस योजना के शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से की गई। इस योजना का जो उद्देश्य है वह औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना है। गति शक्ति योजना जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई। अगर इस योजना का उद्देश्य देखें तो यहाँ पे औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना है। अगला देखिए, डेयरी सहकारी योजना, जो 31 अक्टूबर 2021 को जारी की गई। इस योजना की शुरुआत अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है देश के डेयरी के क्षेत्र में मजबूत करना व किसानों की आय को दोगुना करना है। अगला देखिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन योजना, जो 15 अगस्त 2021 को जारी की गई। इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले से यह की गई थी। योजना का उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। मित्र योजना में अगर देखें, मित्र योजना जो है वह मुख्य रूप से इस योजना की शुरुआत पीयूष गोयल ने की और अनुराग ठाकुर द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश आकर्षित करना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना इस मित्र योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला योजना देखते हैं, ग्राम उज्ज्वला योजना, जो 19 मार्च 2021 को जारी की गई। इसका उद्देश्य था ग्राम क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराना। LED बल्ब से संबंधित है। अगला है स्वच्छ
भारत मिशन शहरी 2.0 योजना जो 1 अक्टूबर 2021 को जारी की गई नरेंद्र मोदी द्वारा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित करना था। तो स्वच्छता की दृष्टि से, सैनिटरी की दृष्टि से यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना लागू की गई। अगले योजना की बात करें, कृषि उड़ान 2.0 योजना 28 अक्टूबर 2021 को जारी की गई। इस योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है, जिसकी शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा की गई। योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों में कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता प्रदान करना है। कृषि उड़ान, कृषि में सहायता को आने और ले जाने में जो कठिनाई होती थी परिवहन संबंधित, तो ये कृषि उड़ान 2.0 में यह योजना का समाधान किया गया। अगला योजना है डीप ओशन मिशन, जो 29 अक्टूबर 2021 को औपचारिक रूप से जारी की गई। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन की गई है और इस योजना का उद्देश्य है सागरीय संसाधनों के सतत प्रयोग हेतु गहराई का पता लगाना। अगला योजना देखिए, स्पिन योजना 17 सितंबर 2021 को जारी की। इसका शुरुआत सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री भानु प्रताप सिंह द्वारा बनारस में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है पीएम शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान करना है। अगला डीसी समक्ष योजना जो 30 सितंबर 2021 को जारी की गई। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन है, भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना तथा रोजगार उपलब्ध कराना। तो डीजी योजना जो है वह रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित है और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जो भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया था। अगला योजना देखिए, आरोग्य धारा 2.0 योजना 18 अगस्त 2021 को जारी की है। इसका शुरुआत केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा की गई। इसका उद्देश्य यह आयुष्मान भारत योजना की पहुंच को बढ़ावा देना। अगला योजना है आहार क्रांति मिशन जो 12 अप्रैल 2021 को जारी की गई। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन द्वारा की गई। इस योजना का जो उद्देश्य था लोगों को पोषण, संतुलन आहार तथा स्थानीय फलों सब्जियों की पहुंच को सुनिश्चित करना था। अगला योजना देखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना 19 अप्रैल 2021 को जारी की गई। यह योजना केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है, जिसकी शुरुआत पीयूष गोयल द्वारा की गई। इसका उद्देश्य उद्यमियों के कारोबार को बढ़ाने के लिए वित्त प्रदान करना है। तो वित्त संबंधित स्टार्टअप ऑफ इंडिया सीड फंड योजना जो है वह उद्यमियों के कारोबार को बढ़ावा देना और वित्त की सहायता देना इसका मूल लक्ष्य था। सार्थक योजना जो 8 अप्रैल 2021 को जारी की गई। इस योजना की शुरुआत रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की गई। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति को लागू करना था। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करना था। अगला है युवा पीएम योजना जो 29 मई 2021 को जारी की गई। यह योजना शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। युवा लेखकों की सलाह व भारतीय लेखन को वैश्विक पटल में स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला है अटल मिशन अमृत 2.0 योजना जो 1 अक्टूबर 2021 को जारी की गई। इस योजना को 12 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्रियों की मंजूरी मिली और इस योजना का उद्देश्य जो था वह शहरों में नल कनेक्शन से पानी आपूर्ति करना था। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला लास्ट योजना देखिए जो महत्वपूर्ण योजना है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो 31 अक्टूबर 2021 को जारी की गई। यह योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा बनारस से ही की गई और इस योजना का उद्देश्य जो था वह देश भर में स्वास्थ्य और संरचना को मजबूत करना था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, आप इसे ध्यान से देख लीजिए और इसे याद कर लें। जय हिंद, जय भारत।